गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। देखिए, आज का सेशन जो है, सबसे पहली चीज़, ये जो सेशन है ये आपका जल्द से जल्द, पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जल्द से जल्द जुड़िए, जितनी जल्दी हो सकता है वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इन सेशंस के साथ जुड़ सके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज अभी जो सेशंस चल रहे हैं, 11:30 की क्लास आपकी एमसीक्यूज़ बेस्ड है। ये टोटली बेस्ड होगी एमसीक्यूज़, जिसमें हम मैक्सिमम आपके HPGK से पूछे गए सवाल कितने हो सकते हैं मुझे नहीं पता, पर रोज़ हम इस सेशन को डील करेंगे। अगर आपका साथ रहा तो ये सेशन हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपका प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को हम ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लो टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक कोई भी हो सकता है उससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे। और डिटेल सेशंस डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका, आज से डिस्ट्रिक्ट शुरू कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका टॉपिक 8 बजे जो है डील किया जाएगा, ठीक है। तो एक साइड आप डिटेल्स पढ़िए, दूसरी साइड आपको अगर HPG की आती है तो उसके क्वेश्चन बैंक्स बनाइए कि ये टॉपिक वाइज है। आज हमारे आगे आपका टॉपिक, क्योंकि आज का जो MCQs है वो टॉपिक बेस्ड है। आज हम टॉपिक उठा रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हिमाचल जीके में, आज हम वो करेंगे। 15 क्वेश्चंस को डील करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस। फिर 15 क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे आज है आपका वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे को आपका जो है, अगर जैसे ट्यूसडे को हमने शुरू किया है तो ट्यूसडे को इस बार थोड़ा सा वो है, पर मंडे को आपका प्रीवियस पेपर होगा और ट्यूसडे को आपका जो है टॉपिक वाइज होगा। लेकिन कल है आज आपका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हम ये टॉपिक ले आएंगे क्योंकि आपकी मंडे को क्लास नहीं हुई थी। बट याद रखना, नेक्स्ट टाइम से ये ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ही होगा, और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपका प्रीवियस पेपर्स चलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आज हम 15 डील करेंगे, नेक्स्ट डे हम 15 डील करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो ट्रांसपोर्ट से पूछे जाते हैं, पहला एक सेक्शन हम ये करेंगे, 30 क्वेश्चंस इसके करेंगे, एंड देन उसके बाद और कई बुक्स में पहले एक बुक को ख़त्म करेंगे, पर दूसरी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको क्वेश्चन बैंक की तरह मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, Which of the following national highway passes through the किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? इसमें से कौन सा ऐसा हाईवे है जो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम करें, देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस सेशंस का फ़ायदा उठाना है तो प्लीज़ इतनी सी हेल्प कर दीजिए कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है रिकमेंड कीजिए, ठीक है। तब मज़ा आएगा इतनी मेहनत करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से कौन सा हाईवे पास करता है? नेशनल हाईवे आपका 103। तो 103 जो है दैट इज 77 किलोमीटर्स, जो हमीरपुर से घाघस चलता है। हमीरपुर से घाघस कौन सा हाईवे है? 103। 105 जो है ये आपका 49 किलोमीटर्स है, जो कि पिंजौर से स्वारघाट चलता है, ठीक है। तो आपके ये क्लियर हो गया कि 103 तो हमीरपुर से घाघस है और पिंजौर से, तो ये दोनों क्लियर, कैंसिल। NH7 जो है आपका ये 57 है, और ये क्या, काला आम से लेकर आपके कहाँ तक चलता है? हरिद्वार से, ठीक है। ये कहाँ तक चलता है? हरिद्वार से, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आता है आपका NH22। तो NH22 इस कितने किलोमीटर्स है? 326 किलोमीटर्स है, और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है। सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? ये जो आपका चलता है चंडीगढ़ टू रामपुर, ठीक है। तो इसमें क्या कवर होता है? आपका किन्नौर। तो आंसर इज NH22। आई होप कि क्लियर है। फिर से बता रही हूँ, 103, 77 जो कि घाघस, हमीरपुर और घाघस को कवर करता है। NH105 जो पिंजौर से स्वारघाट तक चलता है, और NH22 जो है ये आपका कहाँ तक चलता है? दिस इज द राइट आंसर। और आपका काला आम से हरिद्वार कौन सा चलता है? NH। तो ये तो सारे गलत हैं, तो आंसर क्या बचा आपके पास? NH22। आई होप कि क्लियर होगा। इन विच ईयर द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच वॉज ओपन एट केलोंग? आप अपना पेन पेपर रखिए, वहाँ पे लिखिए ये क्वेश्चंस,
और साथ ही साथ अगर आपके ये सेशंस पे आप जुड़ते रहिए तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ्स जो हैं आपको शेयर करना शुरू कर दूंगी टेलीग्राम पे। अगर आप जुड़ते हैं, आप जितने कैंडिडेट्स जुड़ते हैं या जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो बहुत जल्दी जो है मैं आपको इस ये जो सेशन होगा 11 बजे वाला, इसका मैं आपको पीडीएफ देना, अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए होंगे तो मैं आपके साथ पीडीएफ्स को शेयर कर दूंगी। लेकिन पहली चीज़ है कि कैंडिडेट्स जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, ताकि मुझे दिखे कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तभी जाकर इस सेशन में मुझे मज़ा आएगा। In which year the first post office branch was opened at Keelong? पहली पोस्ट ऑफिस ब्रांच केलोंग में कब खोली गई? देखिए 1939 में काजा में, जो कि किसका हेडक्वार्टर है, स्पीति का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आपका क्या खोला गया था, काजा में खोला गया था पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस कब खोला गया था, काजा में खोला गया था फर्स्ट टाइम, स्पीति में तो ये तो नहीं है। 1857 में A.W. हाइड ने क्या किया था, पटेटो की फार्मिंग, पटेटो फार्मिंग जो थी वो कहाँ पे शुरू की थी, लाहौल स्पीति में, तो ये नहीं है, कैंसिल। 1861 में फर्स्ट प्राइमरी स्कूल, पहला प्राइमरी स्कूल जो था आपका कहाँ पे खोला गया था, आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज 1869। ये जो है लाहौल स्पीति की कौन सी कैपिटल थी, केलोंग, तो ये खोला गया है, पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो केलोंग में खोला गया 1869 में, ये याद रखना 1869 में। और दूसरी बार जो खोला गया था वो स्पीति काजा में खोला गया था। देखिए एक और चीज़ याद रखना, 1932 में स्पीति में यानी काजा में जो है सेकेंड स्कूल खोला गया था, सेकेंड स्कूल। फर्स्ट स्कूल अगर केलोंग में खोला गया तो सेकंड कब खोला गया, 1932 में काजा में। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, जल्द से जल्द चैट बॉक्स पे लिखिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द सेशन को शेयर कीजिए भाई, ताकि सच में मज़ा आए पढ़ाने का भी और मेहनत करने का भी। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, बट प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा, फीडबैक जरूर देना कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who constructed a mule road from Bajna to Sultanpur Kullu over the Babbu Pass? बब्बू पास पे किसने जो है दर्रे के ऊपर बैजना से सुल्तानपुर कुल्लू तक एक म्यूल रोड जो है बनाने की बात की गई थी? पुरोहित शिव शंकर, जालिम सेन, विजयी सेन या गरुड़ सेन? तो हम पहले गरुड़ सेन से चलते हैं। गरुड़ सेन ने बनेड़ बनाया। ठीक है, बनेड़ क्या था, सुंदरनगर। बनेड़ क्या था आपका, सुंदरनगर। तो गरुड़ सेन ने क्या बनाया था, सुंदरनगर, जिसका पुराना नाम क्या था, बनेड़। और इसको जो है किसने कैपिटल रखा था अपने, विक्रमादित्य टू ने, तो ये तो कैंसिल हो गया। जालिम सेन, जालिम सेन के बारे में अगर हम बोलें तो ये जो था इसके टाइम पे लॉर्ड विग्ने मंडी आए थे, ये मंडी के रूलर थे, तो मंडी आए थे 1839 में। ठीक है, और इसके बाद जो है ये इन्होंने जब, क्योंकि ये ईश्वरी सेन के भाई थे, तो ईश्वरी सेन के भाई के बाद जो है ये जालिम सेन जब गद्दी पे बैठे तो इन्होंने अपनी रियासत को जो है 75,000 रुपया इनको गवर्नमेंट को देना होता था, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों पे क्या लगा दिए, भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे। तो जालिम सेन जिसके टाइम पे लॉर्ड विकने आए थे, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को भी इन्होंने टॉर्चर किया था। अब आता है पुरोहित शिव शंकर। पुरोहित शिव शंकर वॉज द टीचर ऑफ विजय सेन, टीचर थे लेकिन ये पढ़ा नहीं पाए, जिसकी वजह से क्लार्क को जो है विजयी सेन का टीचर बनाया गया। ठीक है, तो विजय सेन, इट्स नॉट विजयी, इट्स विजय सेन। विजय सेन जो थे उन्होंने इसको जो है आपका क्या बनाया था, इन्होंने म्यूल रोड जो थी कंस्ट्रक्ट की थी, किसने की थी, आपकी विजय सेन ने। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। पुरोहित शिव शंकर वॉज द टीचर, पर वो इनको पढ़ा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से फिर क्लार्क जो थे, टीचर प्रोफेसर क्लार्क, उन्होंने इनको पढ़ाया है। विजय सेन, विजयी सेन नहीं होगा तो विजय सेन। इन विच ईयर विक्टोरिया ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विजय सेन, किसने कंस्ट्रक्ट की है, विजय सेन ऑफ मंडी ने। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है विक्टोरिया ब्रिज किसने बनाया, किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, मंडी में बनाया है। किसने बनाया है, विजय सेन ने बनाया है। तो किस नदी पे बना है, ब्यास नदी पे बना है। 3 क्वेश्चंस निकल गए।
कि विक्टोरिया ब्रिज जो मंडी में है वो किस नदी पे है, किसने बनाया है, विजय सेन ने बनाया है। कब बनाया है, 1874, 1872, 1881 या 1870। देखिए 1874 में 1874 में हेनरी डेविस जो थे वो मंडी आए थे। ठीक है, किसके टाइम पे, विजय सेन के टाइम। 1872 में विजय सेन ने क्या किया था, पालमपुर कोर्ट को अटेंड किया था। ठीक है, तो ये नहीं है। 1881 में जो है आपके मंडी कुल्लू रोड, ठीक है, मंडी कुल्लू रोड जो था वो किसके टाइम पे बना था, विजय सेन के टाइम पे बना था। तो ये नहीं है, आंसर इज 1877। देखिए है क्या, 1877 को विजय सेन ने दिल्ली दरबार ज्वाइन किया और उसकी मेमोरी में 1878 में विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज बनाया। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए तो 1877 इज ऑल्सो रिलेटेड टू विक्टोरिया ब्रिज, पर ये असली में 1878 में बना था। तो याद रखना, मंडी में विजय सेन के टाइम पे हेनरी डेविस भी आए, मंडी में जो है विजय सेन के टाइम पे कुल्लू रोड भी बना, विजय सेन के टाइम पे ही आपका पालमपुर कोर्ट लगा, और जब दिल्ली दरबार पे जब ये गए थे तो उस टाइम पे जो है इन्होंने विक्टोरिया, उनकी याद में विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज बनाया था। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किस किस को क्लियर है और किस किस को मज़ा आ रहा है, भाई सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंक यस, वेयर इज फिट्जपैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड। फिट्जपैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है, शिमला, मंडी, कुल्लू या कहलूर। कहलूर किसकी रियासत है, बिलासपुर की। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर। कहलूर को बनाने वाले कौन थे, बीरचंद, जो कि कहाँ से आए थे, चंदेल डायनेस्टी से आए थे, बुंदेलखंड से आए थे, चंदेल डायनेस्टी से थे। इन्होंने जो है बीरचंद, इन्होंने अपनी कैपिटल कोट कहलूर और बाद में नैना देवी टेम्पल इन्होंने बनाया है। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर किसने किया, दीपचंद ने किया। ठीक है, जिसने व्यासपुर नाम रखा था। कुल्लू बिहिंगमिंग पाल ने बनाया। ठीक है, सेकेंड ओल्डेस्ट रियासत, राजा विर्यास का जो सिक्का है यहाँ से मिलता है। शिमला, ये जो है 1817 में पहले जो है जिरार्ड ब्रदर्स जो थे उन्होंने स्कॉटिश डायरी पे लिखा। 1822 में जो है लेफ्टिनेंट रॉस आए थे। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद आपका जो है 1827 में आपके कौन, एमरेस्ट आए थे, लॉर्ड एमरेस्ट। ठीक है, तो ये, और 1822 में कैनेडी आए थे, ये याद रखना। 1817 में जो है आपके लेफ्टिनेंट रॉस, 1822 में कैनेडी आए थे। तो ये नहीं है, आंसर इज मंडी। मंडी में बना है फिट्जपैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज, कहाँ पे है, मंडी में है। इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्योड़ी वॉज कंप्लीटेड। ब्रिज जो है सतलुज पे जो ब्रिज बना था ज्योड़ी में, वो कब कंप्लीट किया गया था, तो वो कब कंप्लीट किया गया था, वो था आपका 1874 में। अगर हम बात करें तो शिमला की बात करें, क्योंकि सतलुज ब्रिज ज्योड़ी कहाँ पे है, आपका शिमला। ठीक है, तो शिमला में 1874 में क्या बना, अलायंस बैंक। अलायंस बैंक कब बना आपका शिमला में, 1874। 1903 में कर्जन ने जो है रेलवे कालका शुरू की। ठीक है, 1913 में जो है आपका छाबा हाइड्रो प्रोजेक्ट, छाबा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था वो कब बना था आपका, 1930 में, ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। तो आंसर इज 1889 में। जो आपका ब्रिज है वो कब कंप्लीट हुआ है, 1889। तो ये याद रखना, 1889 में आपका छाबा ब्रिज कंप्लीट हुआ, सॉरी सतलुज ब्रिज जो था ज्योड़ी में कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है। अलायंस बैंक कब बना आपका, कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी कर्जन ने 1903 में शुरू की। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट से पास करता है ना, NH60, NH20, NH21 या ओनली B एंड C। तो इसमें जो आएगा वो आएगा B एंड C। आंसर इज B एंड C दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे पासिस थ्रू शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट से कौन सा हाईवे पास करता है,
अगर हम NH13 की बात करें तो NH13 जो है ये अरुणाचल प्रदेश साइड है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश साइड है, तो ये नहीं है। NH1 ये है आपका लद्दाख, ये जिसको आप बोल सकते हो NH1, ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोड, ठीक है। NH9 नहीं है, आंसर इज आपका NH22, आंसर इज NH22। जो ये चलता है ना चंडीगढ़ से लेकर आपका रामपुर, उसमें क्रॉस होता है आपका शिमला, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड स्टार्टेड फ्रॉम द कालका। हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है वो कब शुरू हुई थी? देखिए हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इसका मैप किसने तैयार किया था? नेपियर ने तैयार किया था। जब हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन रही थी तो ये कहाँ पे ठहरे थे? चीनी तहसील में, जो कि किन्नौर की थी। 1827 में लॉर्ड एमरेस्ट आए, ठीक है। 1822 में 1822 में कैनेडी आए थे, तो 1860 में वो वाइस राय ऑफ शिमला बने थे। कौन? कैनेडी बिकम द वाइस राय ऑफ शिमला। कैनेडी ने पोटैटो फार्मिंग भी शिमला में शुरू की। 1851 या 1861, तो 1861 में क्या हुआ था? 1861 में जो था आपका सनावर स्कूल जो था, लॉरेंस असाइलम, ठीक है, और सनावर स्कूल बना था, तो ये नहीं है, आंसर इज 1851। किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अ 560 फीट लॉन्ग टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड बियॉन्ड सतलुज ऑन हिंदुस्तान संजौली ऑन हिंदुस्तान तिब्बत रोड। हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे संजौली के पास एक आगे एक 560 फीट की लंबी टनल है, सुरंग है, वो कौन सी है? 1864, 1907 या 1857 या 1851? देखिए 1857 में रेजिडेंस ऑफ कर्नल कैथगैन, कर्नल कैथगैन का जो घर था वो कब बना था? 1857 में। 1907 में आपका क्या हुआ था? शिमला बस स्टैंड बना था, शिमला बस स्टैंड, ठीक है। शिमला बस स्टैंड कब बना था? 1907। 1864 में क्या हुआ था? 1864 में आपकी लॉरेंस ने शिमला को समर कैपिटल घोषित किया था इंडिया की। कब तक? 1947 में, ठीक है। तो ये नहीं है आपका, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, आंसर इज 1851। तो देखिए 64 में समर कैपिटल बनी थी इंडिया की, किसने बनाई थी? लॉरेंस ने बनाई थी, हेनरी लॉरेंस ने। 1857 में कर्नल कैथगैन का जो है घर बना था। शिमला बस स्टैंड कब बना था? 1907 में। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? 1851 में ही जब हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनी थी, उसी के पीछे जो है एक टनल भी बन रही थी, दैट इज 1851, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज ओपन फॉर द ट्रैफिक इन 1891। हाउ मेनी टनल्स आर देयर ऑन दिस लाइन? इसमें कितनी टनल्स है भाई रेलवे कालका शिमला रेलवे लाइन में? दैट इज 103, आंसर इज 103, ठीक है। अगर अभी पूछा है ना, अगर देखा जाए ये खोला कब था ट्रैफिक के लिए, तो उस टाइम पे जो थी, अगर उस टाइम पे देखा जाए तो 109 टनल्स थी, पर अब कितनी है? 103, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन? कालका शिमला रेलवे लाइन पे सबसे कब बनी थी? 1903 में, ठीक है। तो सबसे समर हिल पे आपकी क्या है? HPU यूनिवर्सिटी, 1970 में बनी। धामी इज द कैपिटल ऑफ हलों, ठीक है, तो ये नहीं है। तारा देवी इज फेमस फॉर पाइराइट्स, ठीक है, आंसर इज बड़ोग। कैप्टन बरोग ने बनाई थी ये टनल। इन्होंने अपने आप को सुसाइड किया था और अपने डॉग को भी शूट किया था, क्योंकि ये टनल को फाइंड नहीं कर पाए थे। और बाद में इस टनल को किसने फाइंड किया था? बालखू ने। सुपरस्टिशियस बिलीव, जिसका म्यूजियम कहाँ पे है? शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the tunnel was constructed under the ridge from Blessington Tennis Court to Lower Bazaar? ब्लेसिंगटन टनल कोर्ट से लेकर लोअर बाजार तक एक कंस्ट्रक्ट की गई थी एक टनल, तो ये जो थी आपकी कब बनी थी? इसका आंसर क्या है? अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा 1905
5। 1863 में एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन जो थे वो पीटरहॉफ में रहे थे, ठीक है। 1888 में ड्यूरंड कप खेला गया था अन्ना डेल से, और 1888 में वाइस रीगल लॉज जो थी आपकी वो बनी थी। 1914 में जो है आपका कमला नेहरू लेडी रीडिंग, जिसका आज नाम क्या है, कमला नेहरू लेडी रीडिंग हॉस्पिटल बना था 1914 में, जिसका नाम है कमला नेहरू हॉस्पिटल, आज उसको इस नाम से जानते हैं। और 1914 में ही आपकी मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच में लगी थी, वो मैकमोहन लाइन का साइन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट से कौन सा नेशनल, NH7 नहीं, NH11 नहीं, NH21 नहीं, NH22, नेशनल हाईवे 22। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। अगर तो क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर द चैनल, और यू वांट कि ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। अभी हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब ट्रांसपोर्ट के ख़त्म हो जाएंगे फिर हम कोई और टॉपिक लेंगे, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इन क्वेश्चंस के साथ आपकी बाकी भी ऑप्शंस है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो ये रोज़ सेशन होगा आपका 11:30 बजे, तो इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लाइव इसको और अच्छे से ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशंस में, यानी आपके जितने भी सेशंस है। प्लीज़ गाइस आप साइंस का सेशन भी देखिए, आप 1:30 बजे का सेशन, आज रीजनिंग का सेशन है तो वो भी देखिए। आपका हिंदी का सेशन जो है कल हो गया था, आज रीजनिंग का सेशन है। आपका जो है साइंस का सेशन है आज 3 से 4, फिर 5 से 6 आपकी पॉलिटी की क्लास है। आज आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं है, प्रैक्टिस सेशन जो पिछला हुआ है उसको देखिए। और प्लीज़ अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे पूरी तरह से कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। एक बार देखिए जरूर, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, बट एक बार जो है चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। देखते हैं कितना शेयर करते हैं और कितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं। आप पे डिपेंड करेगा, मैं फिर कह रही हूँ कि आप पे डिपेंड है कि आपके साथ लाइव सेशंस को हम जल्दी शुरू करें। पूरी तरफ से कोशिश की जा रही है, तो उस कोशिश के साथ दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इन्हीं सेशंस को एक इंटरैक्टिव वे से लिख सकें। तो देखते हैं आप कितना लाइक करते हैं और कितना शेयर। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहली चीज़ आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी।